पीजीएन अपडेट्स में आपका स्वागत है। ओवैसी ने कांवड़ यात्रा पर यूपी पुलिस की आलोचना की। मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो। डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड्स को, कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्व को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ? ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? 40% है। पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना। आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना। और अपने गवर्नमेंट में जहां पावर में है वहां पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। हेमंत बिस्व शर्मा ने यह भी कहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड। कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए? शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? किससे खतरा है आपको? देश को आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे? यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ? तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। भारत में 14% मुसलमान तो लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। कश्मीर में मेजॉरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप बुखलाहट में और नफरत के मजाहरे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते नहीं, वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फुला। और ये जो बात कर रहे हैं क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पे मत जाओ। सोशल बाइकआउट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। आसाम में बोले 40% है तो जिंदगी और मौत का मामला है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो मस्जिदों को तोड़ देंगे हम लोग। क्या हो रहा है फिर ये? आप क्या एक पॉपुलेशन, एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या आप धकेलना चाह रहे हैं दीवार की तरफ? रेडिकलाइज कौन हो रहे हैं बताओ फिर? जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो बयान दिया जिसमें कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से खून और हत्या, इस तरीके के जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया। मेरी गाड़ी के ऊपर 6 गोलियां चलाए उत्तर प्रदेश इलेक्शन दौरान में। कौन चलाए, किस लिए चलाए बोलो आप? कौन चलाओ बोला उनको? रोज मेरे को धमकियां आते, मैं अब देखना चाह रहा हूं मैं सेलफोन में, SMS करके धमकी तेरे गोली मार देंगे। हाँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे घर के सामने आके मेरे दीवार का नाम को, नंबर पे, नेम प्लेट को काला करते, मेरी जान से मारने की धमकी देते। बोलो बीजेपी वालों कौन भिजा रहा उनको? अब तक क्यों नहीं पकड़े उन लोगों को आप? दिल्ली में आपकी हुकूमत है ना, क्यों नहीं पकड़े उनको आप? ये चक्कर है। आप रेडिकलाइज कर रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी के मानने वालों को एम्बोल्डन कर रहे हैं आप, और आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। अरे खुद तो अपना आईने में देख लो, चेहरा अपना कितना बुरा दिख रहा। उत्तर प्रदेश से जो बोल रहे आप यहां पर मत जाइए, नाम लिखिए,
आसाम में 40% पॉपुलेशन की जिंदगी और मौत बोल रहे हैं आप। महाराष्ट्र में मस्जिदों को तोड़ दे रहे। ये कौन है ये लोग? ये आपकी सरकार की वजह से ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। एक सिटिंग एमपी के घर पे आके आप जान से मारने का लेटर लगा के जाते हैं, फोन करते मेरे को, एसएमएस देते, नंबर नहीं कर रहा मेरे को। अब आप बोलेंगे पुलिस का, कितने पुलिस कंप्लेन करूं मैं? ये सब आपकी वजह से बीजेपी के, इनको बीजेपी एम्बोल्डन कर रही है लोगों को। नेता अगर इस तरीके से अगर बयानबाजी कर, अरे मैं आप इनके जो नेता जो उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे सोशल बाइकआउट करो माइनॉरिटीज का, मुस्लिम माइनॉरिटीज का, वो क्या है बताइए? नाम बोलो, अपना नाम लिख के रखाओ। अब क्या इडली मुसलमान हो गई, वड़ा हिंदू हो गया क्या? पिज्जा मुसलमान हो गया और बर्गर हिंदू हो गया क्या? बताओ आप कर रहे हैं, सरकार में आप है, आप ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, सरकार में आप है, आपका मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा, सरकार में आप है, वहां पे मस्जिदों पे तोड़ रहे वहां पे, और आप कुछ नहीं कर रहे। सर टीएमसी एमपी ने भी एनएचआरसी को कंप्लेंट किया है मुजफ्फरनगर के पुलिस के खिलाफ, सेइंग दैट स्टेटिंग दैट शॉकिंग एंड अदर। देखिए एनएचआरसी is a handmaiden of Narendra Modi government. They'll not do anything. Show me one instance wherein they have acted unbiasedly. Look at the record of sending reports to the international organizations. What are they doing? NHRC is completely down. They're not reacting to all these atrocities which have been committed on minorities. What is the National Minority Commission doing? When the government in power and their party and their ministers, their chief ministers are openly asking for boycott and discrimination of Muslim community and saying that Muslims population is a matter of life and death, what does that tell you? It clearly shows their hatred towards the Muslims. But sir, TMC is also raising voice now. You are also raising voice. So will you ask others also to come together to fight on this? See, you have come. I'm thankful to you that you have come to me. I can speak on behalf of myself and my party. I cannot speak on behalf of other political party. They will speak for themselves. So Will what's you your demand, will you sir? take this up legally, sir? And what's your demand? See, the Uttar Pradesh government is not bold enough to issue a written order. Written order you have not issued. You have issued a verbal order, and on the basis of that verbal order, the message has been sent. And what has happened in that in Muzaffarnagar, whatever dhabas are there, hotels are there, those owners have kicked out Muslim employees because of the verbal order of Uttar Pradesh government. And high-ranking IPS officer comes and says this is what the BJP government wants you to do in Uttar Pradesh. They've asked for a social boycott of Muslims, which is prohibited in the Constitution. Article 17 is there. By making such a verbal order, you have violated right to life, right to livelihood, Article 19. And please tell me why is this order not been implemented on McDonald's, on KFC, on Pizza Hut, on Cafe Coffee Day? Why not them? Why only the small hotels? And those employees who are working there, that is their livelihood. This is a clear cut. It reminds us of what happened in 1930 when Hitler was in power. This is nothing but, it reminds me of Juden boycott. Kristallnacht movement is happening in India right now. Assam Chief Minister says 40% Muslim population, a matter of life and death. Shame on him. He's one of the top 5 liars of this country. He's not telling the truth. The truth is that in 1951, Assam at that time, had 24.68 population of Muslims. Then Mizoram, Nagaland, Arunachal, Meghalaya, when were they created? Tell us. And then in 2001, the Muslim population 30.90. 2011 census, it was 34.220. Now we are in 2024. It might be 40%. So what? Who constructed this minister's colony? The Muslim laborers. Who sells vegetables, sells fish, meat, auto drivers, laborers. Why are you so fearful with this population? They are Indians. You don't have the right to call them in this way.
Matter of life, what matter of life and death? Politically, you should lose. I hope you lose badly over there in Assam. I hope that your party is wiped out on the face of Assam. But you have no right whatsoever to target 40% of Muslim Assam. What is the message you're sending to the whole country? It is the BJP leaders and the chief ministers who are indulging in this dog whistle politics, who are openly asking for social boycott or openly saying Muslims are a threat to this country. This is their clear-cut policy of discrimination and hatred. You know, it feels like we are living in 1930 Hitler's era now. बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको लेके कुछ अभी जब बजट सेशन शुरू होगा तब बोलेंगे ना, अभी क्या बोलेंगे? सर, मुहर्रम के मौके पर एक जुलूस निकाला गया था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, वहाँ पर फलस्तीन के झंडे लहराए गए, तो उन लोगों के आप फलस्तीन का स्टैंप निकाले, जो निकाला उसको डालो जेल में। कौन स्टैंप निकाले थे? निकालो, आपकी सरकार बीजेपी निकाले ना, निकालो जेल में डालो उसको। फलस्तीन का स्टैंप कौन निकाले थे? ओवैसी की गवर्नमेंट थी क्या? आप स्टैम्प निकाले, डालो जेल में उन लोगों को, स्टैम्प निकालने वाले को। और स्टैम्प अगर फ्लैग निकाले तो कौन से कानून में बुक कर रहे हैं आप उनको? अमेरिका के सेनेटर्स आए थे, 10 सेनेटर हिमाचल प्रदेश गए थे दलाई लामा से मिलने के लिए। मां अमेरिका के फ्लैग लहराए, केस नहीं बुक करेंगे उनके पर तुम? मोदी गवर्नमेंट अमेरिका का फ्लैग लहराए तो केस नहीं बुक होगा, पैलेस्टाइन लहराए तो केस बुक होगा। क्या नफरत है आप लोगों को? अमेरिका के 12 सेनेटर्स आए थे वहां पे, जिसको प्राइम मिनिस्टर बाद दिल्ली मिले। दलाई लामा से मिलने गए, वहां पर तो पूरे अमेरिकन फ्लैग जलाए। अरेस्ट करो लोगों को भी आप, वहां भी तो देखो ना क्या हो रहा। फिर आप बोलो अरेस्ट करो बोल के, आप एक डिसीजन लो। आप सिर्फ नफरत करना। ये जो रशिया वाला जो मामला है, उसमें कुछ लोग अभी भी हैं जिनको अभी तक अब प्राइम मिनिस्टर जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोली कि उनको वापस लेकर आएंगे। अभी भी गुलबर्गा का एक बच्चा है, कश्मीर के बच्चे हैं, पंजाब हरियाणा के बच्चे हैं, उनको फौरन लाना चाहिए। आपकी जब वहां की रशिया की सरकार से बात हुई तो लाना चाहिए, उनको वापस लाइए। वहां के हम रिक्वेस्ट करेंगे वहां के इंडियन एम्बेसडर से, हमारे एम्बेसडर स्टाफ से, कि वो रशिया की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके उनको प्रेशर डाल के हमारे इंडियंस को वापस लेकर आए। आप यहाँ पर सेफली लेकर आए। उनके पेरेंट्स परेशान है, बच्चे परेशान है, उनके सब लोग परेशान है। कुछ लोगों को डिक्लेयर डेथ भी बोला गया, लेकिन मार्च या फरवरी की बात है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्या वही हम उम्मीद करेंगे कि उनका जो भी उनका जिंदा है तो वापस लेके आइए। अगर उनका डेथ हो गया तो कम से कम ऑफिशियली बता के उनकी डेड बॉडी मिल सकती तो वापस इंडिया को लेकर आइए। बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।